पूरी प्यारी साध संगत जी, मैं विनोद जो लंदन इंग्लैंड में रहता हूँ, आपके कदमों में पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी का जीवन और उपदेश भाग दूसरा में से साखियाँ पेश करने जा रहा हूँ। आज कल से आगे सच्चा सौदा डेरा शुरू होना। सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह के चोला छोड़ने के बाद पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि अब शरीयत के पाबंद लोग हमें इस जगह रहने नहीं देंगे, क्योंकि हमने परम संत सावन शाह और उनके बख्शे हुए अंदर वाले सतगुरु या राम गुरु का यश करना है और इन्होंने राधा स्वामी कहना है। चुनाचे ऐसा ही होने लगा। पहले ही एक प्रेमी मोतीराम बाबा करमचंद के पास आया करता था। उसकी शहर में जूतों की दुकान थी। वह पूज्य मस्ताना जी का बहुत विरोध किया करता था। वह कहा करता था कि पूज्य मस्ताना जी सतगुरु को नहीं मानते, कहते कि ये देह है। पूज्य मस्ताना जी फरमाया करते थे कि सारी दुनिया देह को पकड़ कर बैठ जाती है, देह में जो ताकत स्वरूप धार कर बैठी है उसका नाम सतगुरु है। इस पर सावन शाह नाम पड़ गया है। जैसा श्री गुरु अर्जन देव जी ने फरमाया है, हर जियो नाम पर्यो रामदास, अर्थात मालिक का नाम रामदास पड़ गया है। इस चोले में मालिक या सतगुरु काम करता है, देह तो समझाने का एक साधन है। देखो वचन नंबर 426, डोली हुई संगत का सहारा। देह के बगैर वह कैसे समझा बुझा सकता है। जैसा कि वाणी में आता है, ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। कबीर साहब ने भी कहा है कि गुरु किया है देह को, सतगुरु चीना नहीं, भव सागर की धार में फिर गोता खाहीं। आप फरमाया करते थे कि कोई भजन करके अंदर जाए तो पता चले कि विदेह ही मेरा सतगुरु है, जिसकी ज्योत घट घट में काम कर रही है, जिसके बारे में श्री गोविंद सिंह महाराज जी ने फरमाया है कि एक ही की सेव सब ही को गुरुदेव एक ही स्वरूप सब है एक ज्योत जान गो। कबीर साहब ने तो अपने बारे में धर्मदास को साफ तौर पर समझाया, मोहे न व्यापे जग की माया, कहन सुनन की है ये काया, देह नहीं और दर से देही, रहूं सदा जहां पुरुष विदेही। खैर, मालिक का हुक्म भी कुछ ऐसे ही था, क्योंकि सच्चे पातशाह बागड़ का काम आपको सौंप गए थे, जिसका वर्णन इस पुस्तक के पहले भाग में किया जा चुका है। अब बाहर जाने की तैयारी होने लगी। कई जगह देखी गई। फिर भूराराम माली ने सच्चा सौदा वाली ज़मीन दिखाई। यहाँ बगैर किसी के पूछताछ के डेरा शुरू कर दिया गया। न ज़मीन का पूछा, न उसके मालिक का। यह उजाड़ जगह सेठ रामदत्त की थी, जो उन्होंने एक मंदिर के पुजारिन को दान की हुई थी। पंडित जी तो चोला छोड़ चुके थे, मगर अभी पंडिताइन जिंदा थी। पाइया शादी सच्चे पातशाह के निजी सेवक थे और हर वक्त सफ़र में भी साथ रहा करते थे। एक दफ़ा आपने पूज्य मनीष साहब जी को बताया कि सच्चे पातशाह जी एक दफ़ा इधर भट्ठे पर, जो मेला ग्राउंड के कुछ आगे है, ईंटें देखने आए थे। उस समय आप एक ऊंची जगह पर खड़े होकर इस जगह की तरफ खूब ध्यान से काफ़ी देर तक देखते रहे थे। 22 मई 1948 शनिवार का दिन था। उस रोज़ पूर्णमासी थी, चांद की रोशनी पूरी थी। रात के लगभग 9 बजे सत्संग घर वाली गुफा से रवाना हुए। हमारे साथ लाला नेकीराम, उसका लड़का विद्या, गोविंद सिंधीराम, प्रेम सिंह, सीताराम, देसराज, रौनक राम, खुशीराम, नयामत राम, प्यारे लाल और महात्मा नारायण सर थे। दिल्ली से लाला रख्याराम जी भी आए हुए थे और बम्बई से महात्मा हरजस राय और फिरोज़ाबाद यूपी से एक सिंधी लड़का ईंदन दास भी आया हुआ था। वे सभी साथ थे। भूरा माली भी साथ था। डेरे वाली जगह पर पहुंचकर
साथ की मालियों की ढाणी से कस्सियाँ लाई गईं। जमीन को जब टक लगाया गया तो पहले ही टक के साथ 3-4 बड़े बड़े बिच्छू निकले जो रंग के बिल्कुल काले थे। हर टक के साथ 1-2 बिच्छू निकल आते। सब घबरा गए कि ये जगह ठीक नहीं और वापस चल पड़ते। रास्ते में नहर के पानी के खाले की एक पुली पड़ती थी जो मेला ग्राउंड से कुछ आगे थी। वहाँ से गौशाला को पानी जाया करता था। उन दिनों में सड़क कच्ची थी और सच्चा सौदा के पूरब की तरफ से जाया करती थी। एक आदमी जो खेत को पानी लगाने के लिए आया हुआ था अपनी बारी के इंतज़ार से सड़क पर लेटा पड़ा था। उसकी सिरहाने की तरफ एक जलती हुई लालटेन पड़ी थी। पास में एक कस्सी थी और उसके साथ ही एक काला सांप फन ताने खड़ा झूम रहा था। यह देखकर हम सब ठहर गए। सांप ने उस आदमी को कुछ नहीं कहा। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, इस गरीब आदमी का राखा कौन है? हमारा राखा तो जिंदाराम सतगुरु जो हमारे पास है, फिर हमें मिच्छुओं का क्या डर। सांप को कहा कि इस आदमी का पीछा छोड़ और चला जा। वह आदमी अचानक उठा और इतने आदमी पास देखकर घबराया कि क्या बात है। पूज्य मस्ताना जी को देखकर मत्था टेकने लगा। आप सब पीछे हट गए और सारी बात बताई। उसी वक्त फिर वापस हो लिए और फिर डेरे का काम शुरू किया। फरमाया कि किसी सांप या बिच्छू को नहीं मारना, पकड़कर दूर छोड़ आना है। अक्सर बिस्तरों में सांप या बिच्छू मिलते थे मगर मारते न थे। अगले दिन एक छोटा सा तंबू लगाया गया। कुछ प्रेमी वक्त निकालकर शहर से आते और कुछ मालियों की ढाणी, जिसका नाम बाद में सावनपुरा ढाणी रखा गया, से भी रात को आ जाते। पूज्य मनीष साहब जी लिखते हैं कि मैं भी रात को आ जाता और कभी कभी ज़रूरत के मौका पर दिन में भी चक्कर लगा जाता। कई बार स्टोर का काम भी क्लर्कों के सहारे छोड़ना पड़ता। दिन को सेवा करने वालों को मुश्किल से घंटा या 1.5 घंटा दोपहर को आराम मिलता। रात को शहर वालों को भी इतना वक्त आराम के लिए मिलता था। पूज्य मस्ताना जी इश्क और प्रेम की बातें ही ऐसी सुनाया करते कि सबको मस्त कर देते और नींद का ख्याल ही ना रहता। साखी महात्मा नारायण सर का स्टोर में नौकरी करना। पूज्य मनीष साहब जी आगे लिखते हैं कि पहले मेरे स्टोर में महात्मा शिवदयाल चपड़ासी का काम किया करते थे। उनको रोहतक के पास ज़मीन अलाट हो गई और वे स्टोर की नौकरी छोड़कर अपने गांव चले गए। उनकी जगह मैंने महात्मा नारायण सर को रख लिया। नारायण सर डेरे की सेवा में बहुत हिस्सा लेता था और स्टोर में बहुत लेट आया करता था। कई बार तो पूज्य मस्ताना जी उसको छुट्टी ही ना देते। एक बार हमारा इंस्पेक्टर स्टोर की चेकिंग पर आया तो नारायण सर वहाँ नहीं था। उसको किसी काम के लिए मैंने घर भेजा था। इंस्पेक्टर ने आते ही पूछा कि नारायण दास कहाँ है, तो मैंने कहा कि उसको जरा घर भेजा है। उसने बताया कि वह तो बस अड्डे पर साबुन बेच रहा था। मैं हैरान हो गया मगर इंस्पेक्टर साहब ने कुछ न कहा। वास्तव में वह अपना पिछला बचा हुआ साबुन बेच रहा था, क्योंकि पहले वह साबुन बनाने और बेचने का काम किया करता था। सच्चा सौदा में सोने तो देते ही न थे। एक दफ़ा वही इंस्पेक्टर फिर आया तो क्या देखता है कि नारायण सर स्टूल पर बैठा नींद के झूले ले रहा है। यह देखकर इंस्पेक्टर हंस पड़ा लेकिन कहा कुछ नहीं। ये सब सतगुरु की दया थी जिसने अपना काम चलाना था। एक दफ़ा नारायण सर फतेहाबाद गया। आखिरी बस छूट गई और वापस आने की उम्मीद ना रही, लेकिन डेरे का खिंचाव इतना अधिक था कि उड़कर चला जाऊं। प्रेमी ने ऐसा जोश मारा कि सड़क के बीचों बीच हाथ ऊंचा करके खड़ा हो गया। एक ट्रक आया और उसमें बीमारी का बहाना बनाकर सवार हो गया। ड्राइवर शराबी था, उसको पता भी न चला कि सिरसा कब निकल गया। ट्रक घग्गर नदी के पास जाकर रुका। रात अंधेरी थी। 4-5 मील का सफ़र था। क्योंकि डेरे का खिंचाव बहुत अधिक था इसलिए वह शहर में अपने घर न जाकर सीधा डेरे की तरफ चल पड़ा। रास्ते में एक आदमी ने कुछ निंदा के शब्द कहे। उसने जाकर ये बात पूज्य मस्ताना जी को बताई। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि तूने अपने कानों से ऐसे वचन कैसे सुने? फिर क्या था? शरीर में बेचैनी, दिल में दुख ने जगह ले ली। सोचने लगा
कि उसमें बहुत भारी पाप हो गया है, अब तो मर जाना ही अच्छा है। कुएं में छलांग लगाने के लिए तैयार हो गया। उस वक्त सख्त पहरा उस पर लगा दिया गया कि यह बाहर ना जाए। फिर दीवार से टक्कर मारने लगा। पूज्य मस्ताना शाह ने हुक्म दिया कि इसको पकड़ो, नहीं तो मर जाएगा। मगर वह 5-6 आदमियों से भी काबू ना आया। फिर पूज्य मस्ताना जी ने पकड़ा और फरमाया कि माफ़ किया, माफ़ किया, माफ़ किया। फिर उसको शांति आई। साखी भूतों वाली बेरी। गर्मी का मौसम था और सख्त गर्मी पड़ रही थी। सच्चा सौदा के साथ ही श्री मगाराम हरदयाल की बेरियों का बाग था। दोपहर को वहाँ चले जाते और कुछ आराम करने के बाद फिर काम में लग जाते। काम दिन रात एक मशीन की तरह चलता था। इस बाग में एक ऐसी बेरी थी जिसको भूतों वाली बेरी कहते थे। सब लोग इस बेरी के पास से गुजरते हुए डरते थे और कोई नज़दीक न जाता था। पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी ने अपना डेरा वहीं पर लगा दिया। एक बार आधी रात को पूज्य मस्ताना जी ने मुझे बुलाया और उस बाग की तरफ इशारा करके फरमाया कि देख, उस बेरी के नीचे कैसे आग जल रही है। मनीष साहब जी आगे लिखते हैं कि जब मैंने देखा, वास्तव में ही वहाँ से आग की लपटें निकल रही थीं। वे एक बड़ी परात की शक्ल से ऊपर की उठती गईं और बढ़ती गईं। फिर फरमाने लगे, इस जगह भूत रहते हैं, मगर इन साधुओं को ना बताना, ये डर जाएंगे। साखी पानी की कमी। उन दिनों पानी की बहुत कमी हुआ करती थी। रात को खुशीराम, ईश्वरदास, न्यामतराम पूज्य मस्ताना जी के लिए पीने का पानी शहर से लाया करते थे। एक दिन बाद उनके साथ एक बूढ़ा प्रेमी रामचंद भी आने लगा, जो प्राय ये नारा लगाया करता था, धन धन दी आवाज़ पे आवे गुरु जी दे मंदिरां चों। बाकी पानी नहर के नाले से लिया जाता था, जो करीब 25-26 कदम की दूरी पर था। नाले और डेरे के बीच डेरे की तरफ एक बहुत बड़ा खड्डा सड़क के किनारे पर था, जिसमें से पानी लेकर ईंटें बनाते और बाकी कामों में भी इस्तेमाल करते थे। ये खड्डा प्राय पानी से भरा ही रहता था। उसमें स्वयं पानी टूटकर कहीं से आ जाता था। कई बार किसी प्रेमी से भी उसकी बारी पर पानी लेकर खड्डा भर लेते थे और कोई चीज़ बदले में दे देते थे। एक बार बाड़ियों में रहने वाले श्री नानक चंद और माड़ू राम ने सोचा कि सच्चा सौदा वाले पानी तोड़ लेते हैं, इसलिए खड्डा पानी से भरा रहता है। उनकी पानी की बारी थी, वे पहरे पर बैठ गए। पानी अपने आप टूट गया और लाख कोशिश करने पर भी बंद न हुआ, जब तक कि खड्डा पानी से भर न गया। फिर एक आदमी उद्यमी राम, जो हरिचंद मेहता की ज़मीन की काश्त करता था, वह स्वयं ही अपने पानी की बारी के मौके पर खड्डे को भर जाता था। हमें इस बात की खबर न होती, इसका पता हमें बाद में चला। साखी राशन। खाने के लिए ताज़ा राशन शहर से रोज़ का रोज़ आता था, जो सिर्फ 1 पाव प्रति आदमी के हिसाब से लाया जाता था। चाय के लिए 2 चटांग गुड़ प्रति आदमी के लिए आता था। दिन में 2 बार चाय बना करती थी। अगर किसी ने गुड़ खाना हो तो उसे चाय नहीं मिलती थी। दूध बाड़ियों से मोल लिया करते थे। अगर कोई पैसे ना लेता तो उसके बदले में कोई ना कोई चीज़ भेज देते थे। कई बार दूध की आवश्यकता होती तो दूध पास ना होता तो प्रति आदमी 2 गिरी बादाम की रगड़कर चाय में डाल देते थे। साकी हक हलाल की कमाई। पूज्य मस्ताना जी हमेशा हक हलाल की कमाई पर जोर देते थे। डेरे के आसपास खाली खेतों में करीर या करीर की झाड़ियाँ बहुत होती थी। उनको काटकर शहर में बेचकर राशन लाया करते थे। आप स्वयं भी मुझे साथ लेकर जाते और ऊँटों के लेडे और गाय भैंसों का सूखा गोबर चुग कर लाते थे। कुछ दिन बाद महात्मा गोविंद राम भी आने लगे और फिर डेरे में रहने लगे और वहाँ के ही हो गए। वे मालियों के ढाणी के रहने वाले थे। उन्होंने वहाँ अपने भाई डूंगर राम के साथ एक बगीचा ठेके पर ले रखा था। पहले पूज्य मस्ताना जी स्वयं ईंटें निकालने और कस्सी से ऐसा गारा बनाते कि एक भी मिट्टी की डली न रहने देते। महात्मा गोविंद राम और नारायण सर मिट्टी की गोटी करने में यानी गारा बनाने में माने हुए थे।
एक बार मस्ताना जी उनको कहते कि तुम्हें गारा बनाकर दिखाएं, और उन दोनों से आगे निकल जाते। सच्चे फ़कीरों में सेवा का मादा कूट कूट कर भरा हुआ होता है। वह दुनिया को एक नमूना बनकर दिखाते हैं। सख्त गर्मी के दिनों में भी आपको नहाने का वक्त न मिलता। कई दिन ऐसे ही गुजर जाते, ऊपर भी मैल जम जाती। खड़े खड़े रात दिन सेवा करते और कराते रहते। सर्दी के मौसम में एक खद्दर के चोले में ही वक्त गुजार देते। शहर से हम प्रेमी जब रात को आते तो आप सबको शाबाशी देते। रात को ईंटें निकलवाते और सुबह मिस्त्री से लगवा देते। अगर कभी ईंटें न बनती तो किसी मकान को गिराकर ईंटें दूसरी जगह लगवा देते। डेरा बागड़ के रास्ते में पड़ता था। आते जाते लोग काम देख कर हैरान रह जाते थे। सबसे पहले एक कमरा बनाया गया, फिर 6 गुफाएं बनाई गईं। एक गुफा इस गुनाहगार को भी बख्शी गई, यानी कि पूज्य मनोज साहब जी को भी बख्शी गई। इसमें पूज्य मस्ताना जी के हुक्म के अंदर दीवारों पर कपड़े के पर्दे लगे हुए थे। हर गुफा के अंदर केवल 2x3 की जगह थी, जिसमें बामुश्किल से बैठ सकते थे। अधिक से अधिक बैठकर टांगें पसार सकते थे। प्रत्येक गुफा की छत जमीन से 4 फुट के लगभग थी। दरवाज़ों के आगे छोटे बरामदे थे। मुश्किल से बैठकर, बल्कि कुछ टेढ़े होकर अंदर जाते थे। अंदर सीढ़ियाँ थीं। फर्श से छत तक की ऊंचाई 6 या 6.5 फुट थी। इसके बाद पूज्य मस्ताना जी के कमरे के साथ एक गुफा बनाई गई, जिसका दरवाज़ा कमरे के अंदर से था। कमरे की छत 7 फुट से लगभग थी और गुफा 2-3 फुट नीचे थी, मगर छत दोनों की ऊपर से बराबर थी। कमरे की दूसरी तरफ एक छोटा कमरा और बनाया गया, जो सामने से गोल था। उसके ऊपर एक छोटा सा चौबारा बनाया गया। कमरे और गुफा के चारों तरफ एक चबूतरा बनाया गया। डेरे के चारों तरफ बाड़ लगवाई गई। कुल ज़मीन 4.5 बीघा के लगभग थी, मगर सिर्फ 1 बीघा या 5 कनाल में सब इंतज़ाम हुआ था। बाड़ बहुत मजबूत रखते थे और उसकी संभाल हुआ करती थी। आप अक्सर फरमाया करते थे, बाड़ मजबूत तो डेरा मजबूत। साकी कुआं लगवाने की योजना। पीने के पानी की कमी की वजह से एक कुआं लगवाने का ख्याल हुआ। उसके लिए कुकियांवाली से हीरालाल मिस्त्री को बुलाया गया। उसने कुआं खोदा। इसके ऊपर पक्का काम करवाने के लिए शिवकरण मिस्त्री नेजिया वाले को बुलाया गया। उन दिनों सीमेंट की कमी थी, इसलिए कुछ ईंटें लाकर कोयले की राखी और चूने से ऊपर का हिस्सा पक्का करवाया गया। नीचे सारा कच्चा था। थड़े के ऊपर बागड़ी नमूने के 4 मुनारे बनाए गए, जिस पर भौणी या चक्री चल सकती थी। यह काम बजरंगलाल अरनीवाले ने किया था। साखी विरोध। डेरा शुरू होते ही काफ़ी संगत आने लगी। पुराने प्रेमियों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि अब ये नाम देना शुरू करेंगे। बहुत सी अफवाहें फैलाई गईं। पूज्य मस्ताना शाह बलोचिस्तानी ने सबसे दीनता से गुजारने का हुक्म दिया। भूराराम माली, जिसने डेरे की ज़मीन दिखाई थी और बहुत सेवा किया करता था, उसने खरबूजों की फसल बोई। खरबूजे इतने हुए कि बिकने में नहीं आते थे। फिर रात को सात संगत में भी लाता रहा। उसके पास रामलाल माली, जो यूपी का रहने वाला था और डेरा ब्यास में माली का काम करता था, आकर ठहरा और उसको बहकाने लगा। आखिर भूराराम उसकी बातों में आ गया। पूज्य मस्ताना जी ने उसको बुलाकर समझाया कि तेरे बेड़े को चूहा लगा है, मगर वह न माना। अपने सतगुरु पर जो धन धन सतगुरु लिखा था, उसको भी मिटाकर राधा स्वामी लिख दिया और सेवा से हट गया। इसी तरह दुनिया पुरानी रीतियों से बंधी रही है। साखी ज़मीन की मालकिन पंडतानी का आना। सच्चा सौदा वाली ज़मीन की मालकिन एक पंडतानी थी। उसने सच्चे पातशाह परम संत सावन शाह से नाम लिया हुआ था। किसी ने जाकर उसको भड़काया कि तुम्हारी ज़मीन पर किसी साधु ने कब्जा कर लिया है। वह ज़मीन देखने आई। डेरा देखकर उसके अंदर खुशी की लहर ठाठे मारने लगी, मगर समझ न सकी कि क्या बात है। जब डेरे के अंदर आई
तो पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी जी खड़े थे। उसे ऐसा मालूम हुआ कि जैसे परम संत सावन शाह जी खड़े हैं। वह हैरान हो गई, क्योंकि सच्चे पातशाह को चोला छोड़े काफ़ी दिन हो चुके थे। दिल में इतना प्यार और खुशी मिली जिसका कोई हिसाब न था। जब फिर दोबारा देखा तो रूप बदला पाया। इसी तरह एक भंगी ने सच्चे पातशाह से नाम लिया हुआ था। उसको सच्चे पातशाह बंद गुफा के चौबारे में खड़े नजर आए। अब संगत और बढ़ने लगी और हर रविवार को सत्संग होने लगा। साथ ही साथ विरोध भी बढ़ता गया, यहाँ तक कि एक माली संता सिंह ने पूज्य मस्ताना जी से कहा कि हम तुम्हारा दर्शन नहीं करना चाहते, क्योंकि तू गुरु से बेमुख होकर नाम देने लगा है। हालांकि अभी नाम देना शुरू भी नहीं किया था। इसके बारे में पूज्य मस्ताना जी ने सरदार बहादुर को एक ख़त लिखा, जिसका जवाब ये है। मेरे प्यारे भाई मस्ताना साहिब जी, आपका प्रेम पत्र आया, पढ़कर खुशी हुई। जो लोग झूठी बातें बनाते हैं उनकी परवाह ना करो, अपना भजन सिमरन करते रहो। दुनिया निंदा चुगली ही किया करती है। मैं बड़ा खुश हूँ कि आपकी भजन मंडली शौक प्रेम प्यार से सतगुरु का यश करती है। बेशक सिरसा में गर्मी दोपहर को काफ़ी होती है, इस वास्ते बाहर एकांत में गुफा में जाकर भजन सिमरन करना अच्छा है। सतगुरु सच्चे पातशाह आपसे दूर नहीं है। वह ही आपके सब ख्यालों को पूरा करने वाला है और हर वक्त संभाल कर रहा है। उनकी दया मेहर का भरोसा लेकर सब काम करते चलो। मेरी तरफ से सब भजन मंडली को राधा स्वामी। अज सरदार बहादुर जगत सिंह। नोट, इस खत के ऊपर तारीख 1/6/1948 की मोहर लगी हुई है। गुलाराम का लगना। भूरा राम के सच्चा सौदा का छोड़ देने के बाद उसकी जगह गुलाराम ने संभाल ली। वह भी सावनपुरा ढाणी का रहने वाला था। उसको डेरे का नंबरदार बना दिया गया। वह बहुत गरीब आदमी था। कई बार उसके घर से बाजरी के डोडे यानी कि रोटी मंगवाया करते थे। रोटी के साथ खाने के लिए सिर्फ मिर्चों की चटनी हुआ करती थी। इसके बदले में उसको कोई ना कोई चीज़ भेज देते थे। आप अक्सर फरमाया करते थे कि गुलाराम, तुमको इस सेवा का फल खूब देंगे। आजकल वह काफ़ी जायदाद के मालिक हैं। साखी महात्मा बिहारी लाल का प्यारे लाल को रोकना। प्यारे लाल हर रोज़ सच्चा सौदा आया करता था। एक दिन शहर के एक मशहूर महात्मा ने उसके बाप को कहा कि रास्ते में मैंने भूत छोड़ दिए हैं, आप उसको ना जाने दिया करो। जब ये बात पूज्य मस्ताना जी के पास पहुंची तो आपने प्यारे लाल से कहा कि अगर तुम वैसे आने से हट जाते हो तो बेशक हट जाते, मगर अब जाने से हटे तो तुम्हें पता दिखाएंगे। अगर भूत तुम्हारे सामने आए तो सिमरन करना, कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर्चे दिखाना यानी कि तसल्लियाँ देना। नंबर 1, एक दिन गांव नटार से एक आदमी प्रसाद लेकर आया। पूज्य मनीष साहब जी ने उससे पूछा कि ये प्रसाद कैसा है। वह कहने लगा कि मेरे बैल गुम हो गए थे, मैंने सुखना मांगी थी और बैल मिल गए। नंबर 2, इसी तरह एक दिन एक आदमी कंगनपुर से दूध लाया। मैंने पूछा तो उसने बताया कि उसने सुखना मानी थी, उसकी भैंस गुम हो गई थी, अब मिल गई है। नंबर 3, जग्गू के लड़के लाधू राम पर सांप। लाधू राम डेरे में सेवा किया करता था। एक रात सेवा करता हुआ थक कर वहीं सो गया। एक सांप उस पर आकर बैठ गया। किसी प्रेमी ने देख लिया और पूज्य मस्ताना जी से बात की। आपने देखकर फरमाया, इसको कुछ न कहना, अपने आप चला जाएगा। जब लाधू राम ने जरा करवट ली तो सांप हिला और चला गया। नंबर 4, शुरू में एक दिन पूज्य मस्ताना जी ने लकड़ियों के ढेर में पड़ी एक लकड़ी की तरफ इशारा करके फरमाया कि यह कैसी लकड़ी है। वह पीपल का एक सूखा डंडा था। किसी ने कहा कि यह पीपल की सूखी लकड़ी है। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि इसको गाड़ दो। अगर ये हरा हो गया तो समझो डेरा भी हरा हो जाएगा। पानी डालने पर वह सूखा डंडा कुछ ही दिनों में हरा भरा हो गया।
नंबर 5, इसी तरह एक तुलसी का पौधा उखाड़ा और बाड़ पर फेंक दिया। वह भी बहुत हरा भरा हो गया और काफ़ी दिन खड़ा रहा। लोग उसके पत्ते ले जाते और उनकी बीमारियां दूर हो जाती। फिर उसे उखाड़ कर फेंक दिया गया। नंबर 6, मास्टर डब्बा का बारिश बंद करवाना। गवर्नमेंट हाई स्कूल सिरसा में एक पीटी मास्टर करम देव राज था। वह बहुत प्रेम किया करता था। सच्चे पातशाह से नाम भी लिया हुआ था। कुछ फुलबेरी के दाग होने के कारण डब्बा मास्टर कहा करते थे। एक बार रविवार का दिन था, छुट्टी थी। वह डेरे आया हुआ था। सेवा जोर शोर से चल रही थी। किसी को रोटी बनाने का समय न था। उसको कहा कि आटा ले आओ और ढाणी सावनपुरा से जाकर रोटी बनवा कर लाओ। अचानक बादल घिराए और रोटी पकाने के मौके पर बारिश होने लगी। उसने गुस्से से कहा कि थोड़ी देर ठहर जा। बारिश उसी समय बंद हो गई और वह रोटी बनवा कर लाया। पूज्य मस्ताना जी ने उसका नाम मस्तराम रख दिया था। मस्तराम को करामात दिखाने के कारण डेरे से निकालना। एक बार मस्तराम छुट्टी लेकर रिश्तेदारों के पास जालंधर गया। जब वापस आने लगा तो सोचा कि अभी गाड़ी आने में कभी समय है, ठहर कर चलेंगे, और लेट हो गया। स्टेशन पर पहुंचा तो गाड़ी सिग्नल पार कर चुकी थी। वहां पर पुकार की कि ऐ सच्चे सौदे वाले दाता, मैंने सुबह डेरे में शामियाने उतारने हैं, तू गाड़ी खड़ी कर दे। गाड़ी रुक गई। सब हैरान हो गए। वह गाड़ी पर चढ़ गया। कहने लगा कि गाड़ी मैंने रुकवाई है। उसके चढ़ते ही गाड़ी चल पड़ी। इधर पूज्य मस्ताना जी दरवाजे के पास 5-6 आदमी लाठियां देकर उनको बिठा दिया गया और फरमाया कि तुम्हारी ड्यूटी ये है कि मस्तराम आएगा, उसको अंदर न आने देना। आदमी मंडलों पर सैर कर रहे थे। उसने हमसे गाड़ी रुकवाई है। उसका आना कोई ज़रूरी न था। शामियाने उतारने कोई ज़रूरी न थे। उसने बहुत तकलीफ़ दी है, हमारा ख्याल तोड़ा है। उसको हमारी इजाज़त के बगैर अंदर ना आने देना। वह सच्चा सौदा आया तो उसको अंदर जाने से रोक दिया गया। फिर मस्ताना जी ने दया करके अंदर बुलाया और कहा कि आपको गाड़ी रुकवानी ज़रूरी थी क्या? अब तू यहाँ नहीं रह सकता। वह रोने लग गया। फिर रात को सत्संग के बाद पूज्य मस्ताना जी बाहर आए और फरमाया कि मस्तराम, जो तूने प्रेम कमाकर गाड़ी रुकवाने में खर्च किया है, उसकी सज़ा देंगे, ताकि लोगों को पता चले कि ऐसी कीमती वस्तु कमाकर खर्च न की जाए। इससे पहले भी उसने खजांचियों के किसी ख़ास आदमी का बुखार उतार दिया था और एक आदमी को सट्टा भी बताया था। फिर वह 6 महीने तक सिरसा में पागलों की तरह फिरता रहा। सब प्रेमी तंग आ गए और पंचायत बनाकर मस्ताना जी से उसकी माफ़ी के लिए विनती की। इस पर फरमाया कि सच्चा सौदा से 200 मील दूर चला जाए तब ठीक होगा। फिर वह चला गया। घर वाले भी उसके इंतज़ार में थे। इसके बाद फिर वह सच्चा सौदा में 1-2 बार ही आया। साखी सीताराम का बकरी की मुक्ति करना। रविवार का दिन था। सच्चा सौदा में खूब सेवा चल रही थी। एक बकरी बीमार थी और ज़ोर ज़ोर से बोल रही थी। उसकी हालत देखकर सीताराम ने पूज्य मस्ताना जी से विनती की कि इसकी तकलीफ़ दूर क्यों नहीं करते। इस पर आपने फरमाया कि तू आज की सेवा का फल दे दे। यह कहकर आज की सेवा का फल देता हूँ, इस पर पानी का छींटा मार दे। उसने ऐसा ही किया। बकरी ने उसी वक्त चोला छोड़ दिया। साखी सच्चे पातशाह के ख़ानदान की निंदा। एक बार एक पुलिस अफसर सच्चे सौदे में आया और सच्चे पातशाह के ख़ानदान की बहुत निंदा करने लगा। पूज्य मस्ताना शाह जी ने फरमाया कि तू इस जगह क्यों आया है? उसने कहा कि इस जगह भक्ति की कुछ खुशबू मिलती है। आपने इस पर फरमाया कि यह भक्ति नई है और वहाँ पुरानी भक्ति है। उनके ख़ानदान वाले पुराने भक्त हैं और भगवान खुद उनके काम करने आया है। अगर संगत वहाँ उनकी सेवा करती है तो इसमें भगवान खुद उनकी सेवा करता है। आखिर में मान गया। साखी सच्चा सौदा का दरवाज़ा। कुआं लगवाने के बाद सड़क पर कच्ची ईंटों से एक दरवाज़ा बागड़ी नमूने का बनवाया गया, जो रंग रोगन करने पर बड़ा आलीशान लगता था।
उस पर ये शब्द लिख दिए गए कि यह मुसाफिर खाना या धर्मशाला नहीं है, बल्कि ये भजन करने की जगह है। कोई आदमी अंदर आकर दुनिया की बात ना करे। साखी रंग रोगन। मकान बनता बाद में था, साथ ही रंग रोगन भी करते रहते और डेरे को खूब सजा कर रखते। ऐसे लगता जैसे कि किसी राजा महाराजा के महल हों। अक्सर दरवाज़ों का रंग रोगन तो पूज्य मनीष साहब जी ही करते थे। सेठ नंदलाल पास से गुजरते वक्त देखते और कहा करते थे कि रंग तो पूज्य मस्ताना जी के लिए पानी है, यानी पानी की तरह बरसते हैं। दरवाजे को गिराना। सरदार बहादुर के 31/1/1949 के दौरे के बाद ये दरवाज़ा गिरा दे गया और छोटी दीवार बेगू तरफ की तरफ बनाई गई। बाकी तरफ बाढ़ ही थी। एक दीवार के साथ सीढ़ियां अंदर की तरफ लगाई गई। जो आता जाता बांस के सीढ़ी लगाकर दीवार पर चढ़ाया जाता और फिर अंदर लाया जाता। यह दरवाज़ा चाहे कच्ची ईंटों से बना था, मगर देखने में बहुत ही सुंदर था। एक बागड़ी ने जब दरवाज़ा गिरता देखा तो ठंडी सांस भरकर बोला कि अगर ये दरवाज़ा हमारे यहाँ होता तो 7 पीढ़ियों तक रखते। साखी लाला मक्खन लाल का खत। तारीख 18/11/1948। बखिदमत जनाब मेरे शहनशाहे दो जहां के लाडले मस्ताना जी। दासनदास मक्खनलाल की बारंबार चरण वंदना कबूल हुए। हमारे खोटे कर्मों ने हमें 2 साल से आपके दर्शन नहीं होने दिए। अब तो दिल तरस रहा है, जी चाहता है कि आपके दर्शनों को चला आऊं, लेकिन फिर ख्याल आता है कि मेरे जैसे पापियों इस डंडे वाले साधु के दरबार में रसाई नहीं। जब दिल बहुत सताता है तो बैठकर अपने कर्मों को रो लेते हैं। अब तो आंख का पानी भी खुश हो चुका है और यही पुकार है कि दिल से हरदम हर घड़ी मेरे मौला बुला लो मदीने मुझे। मेरे परम प्यारे सतगुरु के सच्चे आशिक जी, अगर मेरी फरियाद कबूल हो तो बजरिया तहरीर अपने दर्शनों की इस तुच्छ दीव को आज्ञा बख्शो, ताकि मैं भी अपना दिल ठंडा कर सकूं। सब दुनिया को आग लगी हुई है, धुएं के बादल चढ़े हुए हैं, चारों तरफ हाहाकार मची हुई है। सब दुनिया चिल्ला रही है कि कोई बचाओ, लेकिन कोई बचाओ कहते हुए दुनिया आग में कूद रही है। फिर कोई कैसे बचे? मैंने भी सोचा, पर कैसे बचूं? जब दूर नज़र डाली तो सिरसा से दूर 2 मील बागड़ की सड़क के किनारे आग बुझी हुई है। अगर इस स्थान का मालिक अगर कुछ वक्त आग से निकलकर आराम लेने की इजाज़त बख्श दे तो कुछ आराम कर लें, वरना जल तो रहे ही हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि फरियाद कबूल होगी, क्योंकि मेरे शहनशाह सतगुरु दया के समुंदर हैं और उनके लाडले शाही मस्ताना जी दया की ठांठे मारते हुए सागर हैं। ज़रूर दया होगी और इस नीच जीव का कल्याण होगा। बुरा बुरा फिर बुरा हूँ, जैसा तैसा आन बढ़ारी। अब तो लाज तुम्हें है मेरी, सतगुर खेहो बलहारी। अवगुण किए तो बहु किए, करतन लागी बार। पावें बंदा बख्शे, पावें गर्दन मार। महात्मा अमोलक जी मिले थे। उन्होंने प्रेम से राधा स्वामी अर्ज की थी और कहा था कि मैं आपके पास कुछ दिन रहना चाहता हूँ। अगर कोई कार्ड अमोलक जी को लिखना हो तो इसी पते पर लिखें। पास अमोलक मार्फत लाला हेमराज भार्गव, नंबर 7, दरियागंज, सत्संग भवन, दिल्ली। मैं आपके जवाब के इंतज़ार में हूँ। उम्मीद है वचनों द्वारा सत्संग फरमाते रहा करेंगे। कोई सेवा मेरे लायक हो तो अरशाद फरमावें। लाला नेकीराम और बाकी सब भजन मंडली के मेरे साहिबों को प्रेम भरी नमस्कार कबूल होवे। लिखने में कोई गलती होवे तो बंदा मुआफ़ी का ख्वास्तगार है। आपका ताबेदार मक्खनलाल यतीम, क्वार्टर घासी राम, नंबर 11, गांधीनगर, शहादरा, दिल्ली। इस खत के नीचे एक छोटी सी नज़्म जो मक्खनलाल जी ने लिखी वो इस तरह है। एक बारी दर्शन दिखावी डंडे वाले साधुआ, एक बारी फेरा पावी डंडे वाले साधुआ। तेरे डंडे तो डरदे काल महाकाल जी, तुसी सतगुर दे हो लाडले लाल जी।
तेरे डंडे ने धूम मचाई जी, पैगी सरसे विच दुहाई जी, डंडे वाले ते कीती कमाई जी, महल छड्ड के बाहर चुगी पाई जी। डंडे वाले नूं फिक्र न काई जी, जिसदा सावन शाह सहाई जी, इक्को सावन ही सावन के अप्या गावदा, डंडे वाला हुण किते भी नहीं जावदा। हरदम दर्शन सावन शाह दा पावदा, पिया अमृत दे प्याले मूँह लावदा। नोट: महात्मा अमोलक जी काफ़ी अरसा बाद सन 1951 में सच्चा सौदा आए थे। पूज्य मस्ताना शाह बलूचिस्तानी उस वक्त सचखंड की बिल्डिंग में रहा करते थे। वह पूज्य मुनीर साहब से मिले और फरमाया कि मैं मस्ताना शाह जी से मिलना चाहता हूँ। मैंने अर्ज़ की कि आप चाय पिएं और आराम करें। इस वक्त पूज्य मस्ताना जी भजन पर बैठे हैं, हम उठा नहीं सकते। इतना सुनते ही आप नाराज़ होकर चल पड़े और कहने लगे कि और भी हैं मस्ताने। महात्मा नेकीराम उनके साथ हो लिए और पूछा कि मस्ताने की क्या निशानी होती है। फरमाने लगे कि जो माथा चीर कर अंदर चला जाए। महात्मा नेकीराम जी ने कहा कि नहीं, मस्ताना वह होता है जो दूसरों को भी मस्त कर दे। फिर आप चुप करके चले गए। साखी श्री जगदीश राय विनायक का लगना। आप पाकिस्तान से आए हुए थे। शाहपुर बेगू में आपको एक बहुत बढ़िया ज़मीन अलाट हुई थी। एक दिन वे डेरे में आ गए और पूज्य मस्ताना शाह जी से बातें करने लगे। पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया, भाई तुम्हें डेरे का नंबरदार बनाते हैं। बस फिर क्या था, गांव और इलाके में उनकी नंबरदारी ही चलने लगी। वे हर समय पर आकर डेरे की संभाल करने लगे। नाम तो आपको 1949 में मिला था। नाम लेने के बाद आपने सच्चा सौदा की बड़ी सेवा की। पहल चाय के लिए दूध उनके घर से ही लेकर आते थे और बदले में उनको कोई ना कोई चीज़ दे देते थे। अप्रैल 1952 में उनके सारे ख़ानदान ने अपनी ज़मीन का तबादला मुक्तसर में करवा लिया। फिर अप्रैल 1953 में वहाँ चले गए। वह खुद, उनकी माता और उनकी पत्नी कोई भी जाना नहीं चाहते थे, मगर ज़मीन के तबादले की वजह से लाचार होकर जाना पड़ा। उनका बड़ा लड़का जनकराज उस वक्त 5वीं कक्षा में पढ़ता था। नाम जपने से जगदीश राय को बहुत तसल्लियाँ मिली। साखी सिमरन सच्चा साथी है। एक बार पूज्य मस्ताना जी रात के 1 बजे सच्चा सौदा दरबार से गांव बेगू में जगदीश राय के घर तशरीफ़ ले गए। जगदीश चारपाई पर लेटा हुआ था। फ़ौरन उठा और पूज्य मस्ताना जी उस चारपाई पर बैठ गए। वहाँ पर एक बंदूक पड़ी थी। मस्ताना जी ने पूछा, नंबरदार, ये टंबा सा क्या है? उसने कहा, जी ये बंदूक है, मेरे दुश्मन बहुत हैं। इस पर पूज्य मस्ताना जी ने फरमाया कि इसको बेच दो। नाम जपने वाले को बंदूक की ज़रूरत नहीं पड़ती और न ही उसका कोई दुश्मन होता है। दूसरे ही दिन उसने बंदूक बेच दी। फिर किसी ने उसकी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। सब उसके सज्जन बन गए। साखी सिमरन करते वक्त सतगुरु ने बिच्छू के डंक से बचाया। सन 1949 की बात है। नंबरदार जगदीश रात को अपनी सीरी के साथ एक धान से लदा गड्ढा लेकर घर जा रहा था। रास्ते में बहुत कीचड़ था। गड्ढा कीचड़ में फंस गया। बहुत जोर लगाने पर बैल गड्ढे को हिला न सके। उसने सीरी से कहा कि रात काफ़ी हो चुकी है, तुम बैलों को खोलकर घर ले जाओ, सुबह आ जाना, फिर गड्ढे को निकालने का इंतज़ाम करेंगे। मैं इस गड्ढे की रखवाली करता रहूँगा। सीरी बैलों को लेकर घर चला गया और जगदीश सारी रात गड्ढे के पास रहा। सुबह 3 बजे उसे जाग आई और वह गड्ढे के जुए के साथ लगाकर भजन में बैठ गया। कुछ देर के बाद उसके पेट पर नाभि के नीचे खुजली सी महसूस होने लगी। वह सिमरन भी करता गया और खुजली भी। सुबह गांव का नंबरदार मंगल सिंह, जो उसका पड़ोसी था, अपने खेत को जाता हुआ जगदीश से कहने लगा कि अब काफ़ी दिन निकल आया है, अब खड़ा हो जा। उसने उठकर बताया कि मेरी इस जगह काफ़ी देर से खुजली हो रही है। जब कपड़ा उठाकर देखा तो वहाँ एक बहुत बड़ा काला स्याह बिच्छू बैठा था। उसने उस बिच्छू को बाहर फेंका और फिर पकड़कर पूज्य मस्ताना जी के पास ले आया।
उस बिच्छू को मस्ताना जी ने एक बड़ी बोतल में डाल रखा और सब सत्संग दिखाया। फरमाया कि सिमरन के आगे काल की शरारत फेल हो जाती है। बिच्छू किस तरह से डंक मार सकता है। सतगुरु नंबरदार की पूरी संभाल करता रहा है। सो गुरु प्यारी साध संगत जी, आज के लिए इतना ही। कल फिर पूज्य मस्ताना जी की नई और पुरानी साखियाँ आपके कदमों में पेश की जाएंगी। आज मुझ नाचीज़ को इजाज़त दीजिए और दिल की गहराइयों से प्यार भरी धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हाजिर नाजिर जिंदा राम तेरा ही आसरा कबूल फरमाएं।